हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें। लास्ट एपिसोड की एंड में हमने देखा था येजुन क्वांजी को कहता है नुवान नुवान की भलाई के लिए तुम्हें काओ फैमिली को छोड़ना होगा, नहीं तो नुवान नुवान हर समय खतरे में होगी और मैं नुवान नुवान को तुम्हारी उस बेकार काओ फैमिली में नहीं जाने दे सकता। एपिसोड 19 की शुरुआत में क्वांजी येजुन को कहती है काओ फैमिली के लोग अभी अच्छे लाइफ जी रहे हैं, वो भला फैमिली को संभलने के लिए क्यों राजी होंगे, यहाँ तक कि ग्रैंपा भी इस सब के लिए असहमत होंगे। येजुन कहता है तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है, ना कि ग्रैंपा की। तुम तुम्हारी लाइफ को जैसे चाहो वैसे जी सकती हो। काओ फैमिली के सारे जिम्मेदारी लेकर तुम अपनी जिंदगी को अच्छे तरह नहीं जी सकते। इसमें नुवान नुवान की ऊपर भी खतरा है। मैं तुम्हें एक आखिरी चॉइस देता हूँ, या तो तुम्हारी ग्रैंपा रिश्तेदार के हाथ में सारे स्टॉक को एक बार में खरीद ले, उसके बाद उनके जीने और मरने का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, या तो तुम काओ फैमिली से अलग हो जाओगे और एक दूसरे के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखोगे। अब से सिर्फ तुम और नुवान नुवान मेरे जिम्मेदारी हो। येजुन का बात सुनकर क्वांजी उसे प्यार से देखने लगती है। क्वांजी कहती है तुमने सही कहा, मैंने अपनी आधे जिंदगी काओ फैमिली को संभालने में लगा दी, मैं नुवान नुवान के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। फिर वो कहती है तो ठीक है, मैं इस बारे में ग्रैंपा से बात करूंगी। मुझे लगती है कि काओ फैमिली के लिए कुछ करने के लिए ग्रैंपा इस बारे में जरूर सोचेंगे। येजुन कहता है मुझे नहीं पता कि जब तुम इस बार लौटोगे तो क्या होगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ चीजें हैं। येजुन अपने पास से एक जेड ब्रेसलेट को निकलता है और क्वांजी को कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए ये ब्रेसलेट है। क्वांजी उस ब्रेसलेट को देखकर कहती है क्या ये जेड ब्रेसलेट तुम मेरे लिए लाए हो। येजुन कहता है हाँ, मेरी मॉम ने मुझे इस जेड ब्रेसलेट को दिया था, ये कहते हुए कि ये उनकी बहू के लिए है, इसीलिए मैं तुम्हें इस ब्रेसलेट को दे रहा हूँ। क्वांजी कहती है येजुन, हमें हमारे इस रिश्ते के बारे में और एक बार डिस्कस करना चाहिए। येजुन क्वांजी को कहता है मैंने फैसला किया है, इस ब्रेसलेट को पहनने वाले एकमात्र पर्सन तुम ही हो। तुम नुवान नुवान की मॉम हो, अगर तुम इसे नहीं लेती हो तो क्या तुम्हारी मतलब ये है कि तुम चाहते हो कि कोई और महिला नुवान नुवान की मॉम बने। क्वांजी शर्माते हुए येजुन को कहती है ठीक है, तो मैं इसे कुछ समय के लिए पहन लेती हूँ, जब तक कि तुम किसी ऐसे पर्सन से नहीं मिलते हो जिससे तुम प्यार करते हो। येजुन क्वांजी को देखकर सोचता है वो शर्माते हुए बहुत प्यारी लग रही है। उसके बाद वो अपने पास से एक रिंग निकल कर कहता है और उनमें से ये रिंग भी है। क्वांजी उस रिंग को देखकर येजुन को कहती है मैंने अभी अभी तुमसे वादा किया था कि पहले मैं इस ब्रेसलेट को पहनूंगी, और मैं अभी तुमसे शादी करने के लिए राजी नहीं हूँ, तो ये रिंग कुछ ज्यादा हो रहा है। येजुन उससे कहता है ये कोई प्रपोजल रिंग नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुआ है। क्वांजी कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है। येजुन क्वांजी को देखकर कहती है तुम थोड़ी डिसअपॉइंट लग रही हो। येजुन का ये बात सुनकर क्वांजी वहां से जाने लगती है, लेकिन येजुन उसका हाथ पकड़ के उसे उस रिंग को पहना देता है। येजुन कहता है इस रिंग को डाइकिंग प्यूरिफाइंग रिंग कहा जाता है, जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तब ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, यहाँ तक कि बुलेट भी तुम्हारी नुकसान नहीं कर पाएगा। उस रिंग को देखकर क्वांजी कहती है ये रिंग बहुत इंप्रेसिव है। उसके बाद क्वांजी की आसपास की ऑरा चेंज हो जाती है। फिर वो येजुन को कहती है ये बहुत अजीब है, क्योंकि मैं इस रिंग के साथ अपनी ऑरा महसूस कर पा रही हूँ। येजुन कहता है इसका मतलब ये है कि इसने तुम्हें अपने मास्टर के रूप में पहचान लिया है और अब तुम इसे अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम नहीं चाहते कि कोई इसे देखे तो ये गायब हो जाएगा, अगर तुम चाहते हो कि कोई इसे देखे तो यह दिखाई देगा। तुम इसे ट्राई करके देख सकते हो। क्वांजी कहती है डिसअपियर, वो रिंग गायब हो जाता है। फिर वो कहती है अपीयर, वो दिखाई देता है। क्वांजी जैसा कहती है वो रिंग वैसा ही करता है। येजुन कहता है ये न केवल तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा बल्कि तुम्हारी शरीर से हानिकारक एनर्जी को भी बाहर निकाल देगा, और ये तुम्हें कोमल त्वचा और एक सुंदर शरीर देगा। कई कल्टिवेटिंग करने वाले पुरुष उस स्नो व्हाइट त्वचा को आसान तरीके से नहीं चाहते हैं, बल्कि वे अपने दम पर हार्ड ट्रेनिंग करके इसे लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि तुम लड़कियों को इसे बुरा नहीं लगेगी। क्वांजी खुश होकर कहती है बिल्कुल नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं खुद को सुंदर बनाऊं। येजुन कहता है अगर तुम सुंदर हो जाते हो तो तुम दूसरे सभी लड़कियों को अपनी दुश्मन बना रहे हो। क्वांजी येजुन को कहती है तुम मेरे साथ इतनी अच्छी तरह क्यों पेश आ रहे हो। येजुन उससे कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, लेकिन वास्तव में तुमसे खूबसूरत लड़की में पहले कभी नहीं देखा था। क्वांजी कहती है जब तुम मुझे खुश करने के लिए कुछ अच्छा कहने की कोशिश कर रहे हो तो मैं ये बात पहले ही बता दूं कि तुम ये सब करना बंद कर दो। उसके बाद हम नुवान नुवान को देखते हैं। वो अपनी रूम से बाहर आ रही होती है। नुवान नुवान को देखकर क्वांजी उसे कहती है नुवान नुवान तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए। नुवान नुवान कहती है मैं बाथरूम जाना चाहती हूँ।
लेकिन मैं आपको ढूंढ नहीं पा रही थी। आप डैड के कमरे में क्या कर रहे हो? क्या डैड चाहते हैं कि आप भी मेरी तरह सोने में उनका मदद करें? क्वंजी घबरा के कहती है, नहीं, मैं उनके साथ कुछ बिजनेस के बारे में बात करने आई थी। उसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। क्वंजी नुवान को कहती है, मेरी काम हो चुका है, चलो मैं तुम्हें बाथरूम ले जाती हूँ। और इसी के साथ एपिसोड 19 एंड होता है। I